तो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने गांव भाई के रिएक्शन में। तो गाइस, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी गीता के ऊपर, गीता दशमाना के ऊपर, तो दरअसल कल तक उनकी वीडियो आई नहीं थी हमारे पास। जब तक मेरी वो वीडियो बनी थी तब तक उनकी वीडियो मिली नहीं थी मुझे। उसके बाद मैंने बाद में यूट्यूब पर उनका वीडियो देखा तो उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी थी। तो चर्चा करेंगे आज भी इस मुद्दे पर और उसके बाद अगर कोई नई चीज सामने आती है तो फिर अगले वीडियो में भी ये सीरीज जारी रहेगी। अदरवाइज फिर इसके बाद इसको एंड करते हैं, किसी अन्य विषय पे फिर हमारा रिएक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज का वेदर अपडेट देना चाहूंगा। तो आज संडे का दिन है, 16 अगस्त, और आप वेदर देखिए थोड़ा इधर का कि मौसम कैसा है। इस समय भी बारिश बहुत तेज हो रही है और जो छत से मतलब पानी गिर रहा है उसके बिल्कुल छींटे, और ऊपर से जो हवा चल रही है उसके साथ बारिश भी आ रही है। लेकिन भाई वीडियो बनाना हमारी इतनी मजबूरी है और सुबह से काफी प्रयास किया बाहर निकलने का भी कि कुछ मतलब नहाने धोने का टाइम मिले, लेकिन भाई आसमान है कि पूरी रात भर और सुबह से लेके अब तक बारिश इतनी तकड़ी और उसके साथ हवा जो चल रही है ना। पहाड़ों में क्या होता है कि यदि बारिश ज्यादा पड़ती है तो आप लोग छाता लेके जा सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आप छाता लेके भी जाते हैं तो हवा इतनी तेज कि आपका छाता भी टूट जाएगा। ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ भीगने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता और आपको भीगना ही पड़ता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। और ठंडे की मैं अगर बात करूं तो क्योंकि पहाड़ में कभी उमस हो जाती है, लेकिन इस समय टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री पर आ गया है और हवाओं में बहुत ज्यादा ठंडक है। आने वाले 24 घंटे के बारे में मौसम का अनुमान यही है, इसी तरह की कूलिंग रहेगी। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि उमस हो रही है, तो उसके बाद जो है रात को फिर बारिश हुई थी, है ना। तो पहाड़ों में ये होता है कि अगर आप उमस महसूस करें ज्यादा तो इसका मतलब मौसम कोई करवट बदलने वाला है। तो गाइज ये तो थी आज का वेदर अपडेट, और इस समय भी बिल्कुल बारिश अच्छी खासी लगी हुई है। बहुत तेज बोलते हैं जिसको, मैं स्लो नहीं बोलूंगा, तेज बारिश इस समय भी बाहर लगी हुई है बहुत ज्यादा। तो अब आते हैं आज के रिएक्शन पे। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी और वीडियो का जो सबसे मुख्य सारांश था वो ये था कि क्या गीता देवी सचमुच फ्रेम पाने के लिए सोशल मीडिया पे इस तरह की खबर फैला रही थी कि उसके हस्बैंड लापता है। गाइज आपने कंटेंट को दिलचस्प बनाने के लिए क्रिएटर के कई पहल देखे होंगे। कोई आपने डेंजरस सेल्फी पॉइंट पे जाकर वीडियो शूट करता हुआ देखा होगा, कोई आपने टाइटल और थंबनेल पर चौंकाने वाले चीजें लिखकर दिखाता है, और कोई कई तरह के कंटेंट अपनाता है। मतलब जैसे इधर से छलांग लगाना, उधर से डेंजरस जगह में कूद मारना, ऐसे वैसे स्टंट मतलब लोग करते रहते हैं। लेकिन क्या कोई पति के लापता होने की खबर भी अपने को वायरल करने के लिए कर सकता है क्या इस तरह से? आपको यकीन है? आप क्या मानते हैं इस चीज पे? देखिए, हम बहुत पहले से सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। जब यूट्यूब 2005 में आया था, और गाइज मुझे यूट्यूब का नाम लेते ही याद आया कि यूट्यूब की एक बड़ी गाइडलाइन आई है नए क्रिएटर के लिए। तो आज के वीडियो में उसकी चर्चा संभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग इच्छुक हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा। तो बहुत बड़ी गाइडलाइन आई है खासतौर से नए चैनलों के लिए, और वो 1 फरवरी 2027 से लागू हो जाएगी। तो जो नए क्रिएटर हैं जल्दी से अपना चैनल मोनेटाइज करवा लो, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज ये है। तो फिलहाल विस्तृत बात इस पर हम अगले वीडियो में करेंगे यदि आप लोग जानना चाहेंगे तो एक लेडीज अपने पति के खोने की खबर क्या अपने को वायरल कराने के लिए इस तरह से कर सकती है? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। कल एक आदमी मुझे कमेंट कर रहा था कि ये है वो है फलाना है अतुल गेमिंग करके, मैं उसको बोल रहा हूँ, वो कह रहा था कि तुझे देखने का मन नहीं कर रहा था, जबरदस्ती देख रहा हूं। मैं उसको ये बोलूंगा कि तू जबरदस्ती क्यों देख रहा है? तो मेरे बाप की कोई नाजायज संतान थोड़ी है कि तूने जबरदस्ती देखना ही है ना भाई? तू क्यों देख रहा है जबरदस्ती?
तो गाइज इस तरह का आरोप, इस तरह की शब्दावली हम नहीं बोल रहे थे, इस तरह की शब्दावली गीता के वर्तमान हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो कहीं नहीं गए थे, वो घर पे थे और कुछ पूजा घर में थी ऐसी जिसमें वो शामिल हो रहे थे, इसलिए वो घर में थे। लेकिन अपने आप को वायरल करने के लिए, सोशल मीडिया पर टीआरपी के लिए उनके लापता होने की खबर बताई जा रही थी। ओके, अब गीता का जब तक हमने पक्ष नहीं सुना था तो हमें भी कुछ परसेंट ऐसा लगा कि क्या पता सोशल मीडिया पे ये कोई नया होता है ना, लोग सोशल मीडिया पे बहुत से ड्रामे करते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो सोशल मीडिया पे इस तरह का कई चीज करते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, भरमाते रहते हैं ताकि उन्हें टीआरपी मिले, वो वायरल हो, इस तरह से चीजें चलती रहती है। लेकिन एक गढ़वाल की लड़की, क्योंकि हमारे आजकल भी हमारे उत्तराखंड के समाज में अभी इतना कुछ हुआ नहीं है कि लोग इस तरह के कंटेंटों का भी प्रयोग करेंगे, तो गढ़वाल की एक अच्छी खासी लड़की, सीधी सादी और अपने कॉमेडी से सबको हंसाने वाली लड़की इस तरह के कंटेंट का प्रयोग करेगी, ऐसा विश्वास तो नहीं था। लेकिन चूंकि हस्बैंड बोल रहा है तो थोड़ा सा मतलब दिल में भी डाउट आ जाता है कि यार अगर किसी का हस्बैंड बोल रहा है तो बाय द वे की बात है 5% हो सकता है। परंतु गाइज जब गीता का हमने वीडियो देख लिया और उसने अपनी सच्चाई बता दी तो बात एक झटके में समझ में आ गई कि बात गीता नहीं, बात उसके हस्बैंड बना रहे थे और यहां पर उसको जबरदस्ती बेवकूफ साबित करने की, गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है उसकी सास और उसके हस्बैंड के द्वारा। अच्छा, अब मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं ऐसा? कल गीता ने भी बोला कि अपनी गलती छुपाने के लिए उसको गलत साबित किया जा रहा है जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। गाइस वास्तव में मानता हूं मैं कि चीजें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यदि उसको फिक्र नहीं होती और वो सचमुच दुखी नहीं होती तो वो गाड़ी बुक करके इतनी दूर नहीं जाती, पुलिस के पास भी नहीं जाती। क्योंकि गाइस सोशल मीडिया पे कोई टीआरपी के लिए बेशक भरमाने वाले खबरें कर सकता है, इस तरह की चीजें कर सकता है, लेकिन यार कोई पुलिस के पास तो नहीं जा सकता भाई एप्लीकेशन लेके। आप लोग चले जाओगे ऐसे, मतलब अपने आप को फ्रेम दिलाने के लिए पुलिस के पास चले जाओगे क्या? और आपके खिलाफ इसमें तो फिर झूठा एक्शन या झूठे खबर के लिए, झूठे एफआईआर के लिए तो आपके खिलाफ एक्शन भी तो हो सकता है ना। ऐसा है कि देखिए, अगर कानून है, कानून हमारी सहायता के लिए बना हुआ है, लेकिन उनकी सहायता के लिए बना हुआ है जो इसका सदुपयोग करें और जो सचमुच जिनको कोई परेशानी हो या जिनके पास कोई समस्या हो उनकी सहायता के लिए। कानून का मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग उसका मजाक बनाएं या कोई कानून को मजाक मजाक में समझे कि भाई कानून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं या कानून हमारा नौकर है। तो अगर कोई ये गलत फहमी में जी रहा है तो अपनी गलत फहमी को आप अभी दूर कर दीजिए, क्योंकि ना तो कानून किसी का मोहताज है ना किसी का गुलाम है। कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून जरूरतमंदों के लिए बनाया गया है, न कि फालतू प्रयोग करने के लिए। तो ड्रोबन सिंह रावत कहते हैं कि कुछ पूजा थी। अब यहां ट्रेंड उनका ये बोलना हो रहा है और ट्रेंड उनकी मां का दोहरा चरित्र। चरित्र का मतलब बयान बोलूंगा मैं, आप लोग इसको अन्यथा में तोड़ मरोड़ के ना लें कि मैं चरित्र बोला तो जी। पर दरअसल चरित्र का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी दो बगली बात करे, दो भाषाएं बोले, दो तरह की बात करें तो वो भी एक यथा उसमें आता है, मतलब आदमी के बोलने वाले या व्यवहारिक चरित्र में आता है। उसका मतलब गलत कतई नहीं लेना चाहिए भाई आप लोगों को। पहले तो बहू के वीडियो में बोलती है कि हाँ तू कहाँ है, घर आ जा। फिर बोलती है कि घर में ही था मेरा बेटा, फोन में टावर वगैरह नहीं आ रहे थे। अरे भाई, जब तुम्हारा बेटा घर में था, फोन में टावर नहीं आ रहे थे, तो तूने बहू के वीडियो में क्यों बोला ऐसा कि तू कहीं है, घर आ जा? जब तुझे इतना पता था कि बेटा घर में है तो बहू के वीडियो में क्या जरूरत थी ये बोलने की? या अपनी ही बहू को बता देती कि बेटी टावर नहीं आ रहे हैं फोन में या ऐसा वैसा, लेकिन वो घर में ही है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जब बहू के वीडियो में तुमने बोल दिया था तुम्हें भी पता नहीं था ना, माना तुम्हें भी पता नहीं था, तो तू अपने बेटे के फोन में भाई ऐसा तो बोल सकती थी कि भाई
मेरा बेटा घर में ही था लेकिन इसने हम सबको बेवकूफ बनाया, ये कहीं छुप गया जानबूझ के ताकि ये वो, तो इसमें इसकी गलती है, मेरी बहू की कोई गलती नहीं है। अपनी बहू को क्लीन चिट देने में लोग क्यों रोते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। जो बहू आपकी देखभाल करती है, आपकी देखभाल के लिए है, और जो आपको अपना मतलब एक किस्म से अपने माँ बाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके घर में आ गई है, आपको सब कुछ वो कर रही है, तो उसके यार मतलब उसके साथ झूठ का सहारा क्यों भाई। मतलब वो तो इतनी परेशान है बेचारी, मतलब सोशल मीडिया की हेल्प ले रही है कि भाई उनके हस्बैंड कहीं हैं तो कोई देखेगा तो बता देना, ये कर देना वो कर देना, है ना। और आप मतलब जो है बेटे की साइड ले रहे हो। आपने ये क्यों नहीं बोला अपने बेटे को कि भाई तो ऐसा क्यों बोल रहा है टीआरपी के लिए। तो सचमुच जब घर में छुप गया था तो वो परेशान थी, मैं भी परेशान थी, मेरे को भी पता नहीं चला। गाइज ये उस बेचारी को बिल्कुल बदनाम करने की साजिश है, और इसके पीछे चलो वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यार मैं तो ये बोलूंगा कि क्या करें। मतलब अब आप गाइज, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को कि आखिर मतलब देखिए, कतिपय लोग हैं जिनको अच्छी लड़की की तलाश है, वो चाहते हैं कि यार उन्हें लड़की अच्छी मिल जाए, जीवन साथी अच्छा मिल जाए, तो वो सब कुछ सुधरने को तैयार हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें जीवन साथी मिल नहीं रहा है। आज के जमाने की बात बता रहा हूं, आज के समाज की सच्चाई। और कतिपय लोग ऐसे हैं कि उन्हें एक नहीं दो दो मिल रहे हैं, लेकिन वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें। जहां कोई उनकी इतनी केयर कर रहा है, जहां कोई उनकी इतनी फिक्र कर रहा है, जो कि सोशल मीडिया से सबको दिख रहा है, उन्हीं पर उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि वो फ्रेम पाने के लिए, टीआरपी के लिए। भाई टीआरपी के लिए सही, फ्रेम पाने के लिए सही, लेकिन आपकी केयर तो कर रही है ना। कहां मिल रही है आज के जमाने में केयर। और दूसरी बात यह है कि मैं तो भाग्यशाली बोलूंगा उस भाई को कि भाई कम से कम तुझे यार गीता जैसी अच्छी लड़की, हंसमुख लड़की मिली। आज के जमाने में उस लड़की को कौन नहीं पसंद कर सकता, है ना। कोई भी पसंद कर सकता था, लेकिन उसने भाई तुम्हें पसंद किया, तो तुम थोड़ा सा मतलब सोचा करो कि उसने भी तुम्हें पसंद किया तो कुछ तो बात सोची होगी ना तुम्हारे बारे में उसने भी। अदरवाइज तब आज के जमाने में उस जैसी अच्छी लड़की भाई कौन पसंद नहीं करता, किसको नहीं चाहिए, कौन नहीं सोचता कि मुझे भी मिले। भाई सबको चाहिए अच्छी केयर करने वाले, है ना। और हर लड़की को भी केयर करने वाला हस्बैंड चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को भी अच्छी लड़की लड़की चाहिए, लड़की को भी केयर करने वाला हस्बैंड भी चाहिए। लड़की का भी मन है कि भाई उसे भी उसका पति ऐसा मिले कि जो उसकी केयर करे, उसके हर काम में उसका हाथ बटाए, साथ दे, सुख दुख में, चाहे वो किसी भी चीज में हो। लेकिन यार किसी को ऐसा नहीं चाहिए कि वो किसी की केयर करे और कोई उसको उसमें उल्टा बदनाम कर दे, है ना। तो ये समझ से बाहर है क्यों गीता को जबरदस्ती झूठ करार दिया जा रहा है, ये बातें समझ से बाहर हैं। और क्योंकि वहां के गांव वगैरह से कोई इस तरह की मतलब जो है चीजें कोई कमेंट में बता नहीं रहा है सच्चाई कि वास्तव में वहां होता क्या है क्या नहीं है सिस्टम। और मैंने कल के वीडियो में सिर्फ एक बात ये बताई थी, मुझे इसमें डाउट हुआ था कि भाई मैंने कहा था अगर गीता सचमुच सही खबर दे रही थी या ऐसा कुछ नहीं था तो गीता अपनी तरफ से सफाई क्यों नहीं दे रही थी। तो उसने सफाई दे दी थी, लेकिन उससे पहले हमारा वीडियो अपलोड हो गया था, इस वजह से मैं कल की वीडियो में उसकी चर्चा नहीं कर पाया था। और फाइनली उसने सफाई दे दी थी, और वो ठीक बोल रही है कि यार 2 महीने की लड़की उसके साथ में, और फिर वो पर्सनली टेंशन में। और उसने जो वीडियो में भी बताया है कि भले ही हस्बैंड की नौकरी कुछ भी है, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया से, अपने टैलेंट से पैसे कमा रही है, और वो कमा भी सकती है, और उसी के कारण उसके बच्चों का, उसकी मम्मी का, उसका सबका गुजारा हो रहा है। तो मतलब लड़की अपने पे डिपेंड है, अपने मेहनत से कमा रही है, अपने टैलेंट से कमा रही है, खा रही है। तो सचमुच मतलब आदमी के ऊपर जब इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती है ना, तो कितना टेंशन आदमी में रहता होगा, ये वही जानता होगा जो जिम्मेदारियों को उठाना जानता होगा और जो जिम्मेदार होगा। पर हाँ, जिसको बैठी बिठाई विरासत मिल जाती है, जिसको सब कुछ ऐसे फ्री में मिल जाए, चाहे पत्नी हो, चाहे सब कुछ मतलब प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, पैसे वगैरह फैमिली से मिल जाए, पत्नी आसानी से मिल जाए केयर करने वाली, तो यार वो तो चीजों की कदर नहीं समझेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों को भी चीजें फ्री में मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, वो चीजों की कदर नहीं समझते हैं। कहते हैं ना कि
एक शायर ने माँ के ऊपर शायर लिखा था कि भाई जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं और किस्मत वाले तो वो हैं जिनकी माएँ हैं, जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, और उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। तो गाइज मतलब जिसके पास जो चीज नहीं होती है ना, तो उसकी कदर तो उससे पूछो तो बेहतर बता पाएगा। और जिसको यार आसानी से मिल जाए तो भाई वो तो दुरुपयोग ही करेगा। तो गाइज बस आप क्या बोलूं मैं, मतलब मुझे तो यार शब्द ही समझ में नहीं आ रहा है कि गढ़वाल में, हमारे गढ़वाल में ऐसी कौन सी पूजा कि जिसके बारे में बीवी बच्चों को माँ को मतलब यार दिमाग भी लगाना चाहिए आदमी को कि ठीक है मैं घर पे था, वो था, फलाना था, या मैं बता नहीं पाया था, मैं कहीं ऐसा चला गया था, वैसा चला गया था यार। पर पूजा की बात बोल के तो मतलब उस आदमी ने ना इतनी हंसाई करा दी, अपनी इतनी हंसाई करा दी। कौन पंडित था यार वो बेचारा की जिसने ऐसी पूजा कराई थी यार? वो पंडित भी वायरल होना चाहिए गाइज, मेरे विचार में तो वो पंडित भी वायरल होना चाहिए जिसने ऐसा वो करवाया। तो गाइज चलो फिलहाल आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा अपनी राय दीजिए। और जो गीता बुली है आप उसको कितना बेहतर और कितना पहले से जानते हैं? मैं तो भाई थोड़ा थोड़ा ही कभी कभी दिखती थी मुझे फेसबुक पे, और यूट्यूब पे मैंने अभी कुछ ही समय से देखे उनके ब्लॉग, तो तब जाके समझा मैंने, कुछ Q&A भी देखे उसके, तो थोड़ा सा ये पता चला। तो लगभग सोशल मीडिया से तो मैं ये बोल सकता हूँ कि काफी अच्छी लड़की लगती है, बट निजी जीवन में कोई कैसा है क्या नहीं है वो बात की बात है। बट जो सोशल मीडिया पे आ रहा है गाइज, हम उसके हिसाब से रिएक्शन दे सकते हैं, उसी के हिसाब से बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी को खराब और सही का सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ जो सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि कंटेंट में जो आदमी बोल रहा है कि पूजा तो वो थोड़ा सा भ्रामक है, नहीं विश्वास होता कि ये बात सत्य है। तो गाइज आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए राय, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए गाइज, बस आपने करना है। और क्योंकि भाई किसी को भी झूठा बदनाम नहीं करना चाहिए, और खासतौर से जब बात महिलाओं की आ जाए तो वहां पे तो थोड़ा सा संवेदनशील हो जाना चाहिए हर किसी को। मेरा शुरू से प्रयास यही रहता है, शुरू से मेरा यही हमेशा सबको बोलना रहता है। तो गाइज बस ज्यादा मैं क्या बोलूं यार, मैं बोलते बोलते पता नहीं कहाँ तक बोल जाता हूँ, कितना वीडियो लंबा बन जाता है, नहीं चाहता हूँ लंबा बने। और आज तो मौसम भी बहुत खराब है, वीडियो पोस्ट होने में हो सकता है मुझे क्वालिटी बहुत लो करनी पड़ेगी गाइज, तो आप बस वीडियो को देखिएगा, शब्दों और चित्रों पे ना जाइएगा, ठीक है? तो बस सुनिएगा ध्यान से। थैंक यू सो मच।